नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का अपने चैनल विसल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपका मोस्ट अवेटेड क्लास, जी हाँ, हालांकि बहुत हल्के लेवल में बताऊंगा, जहां से आपका सवाल बनता है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए, स्पेशली टीजीटी के लिए, वह है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ठीक है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ये साथियों मेरा एप्लीकेशन का ये वीडियो है, लेकिन इस सर वाईफाई सब डिस्टर्ब चल रहा है, हो सकता है इसको मुझे यूट्यूब पर अपलोड करना पड़े, तो लेकिन फिर भी मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि ये हमारा एप्लीकेशन पर रहेगा, हो सकता है वाईफाई आज तक सही हो जाए। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ठीक है, तो एक क्लास में मेरे ख्याल से पर्याप्त होगा, छोटा सा क्लास होगा, जहाँ तक आपका सवाल बनता है, आपकी समझ डेवलप करने के लिए इतना बहुत है। ठीक है, वैसे तो अगर इसको मैं अपने स्टाइल में बनाता, अगर नज़दीक पेपर नहीं होता तो 3-4 पार्ट में बनाता, और पूरे जीवन में चाहे वो नेट हो, जेआरएफ हो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं भटकता। लेकिन अभी मैं टीजीटी और पीजीटी के लिहाज से बता रहा हूँ। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है ना, खेल की जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग क्या होता है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होता है, आपको पता है। जब आप देखते हैं वॉलीबॉल में, है ना, एक मशीन के ढंग से लगा हुआ है यार, एक स्मैश मारते हैं, अपने आप गिर रहा है, मारते हैं, अपने आप गिर रहा है, मारते हैं, उसके बाद है ना आपका अंडर हैंड डेवलप करने के लिए अंडर हैंड जो वॉलीबॉल में, या मतलब हर गेम का स्पेसिफिक इतना ट्रेनिंग होता है, प्लस स्पेशल ट्रेनिंग के अलावा कुछ नॉर्मल ट्रेनिंग होते हैं, जिससे आपके अंदर कुछ चीज़ें डेवलप हो। कुछ चीज़ों में 4 चीज़ें मेन होती है, अगर ये ट्रेनिंग नहीं है तो जान लीजिए आपका गेम इफेक्टेड होता है। ठीक है, बिल्कुल, जैसे मान लो आपका हो गया स्ट्रेंथ। जैसे किसी बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए पूंजी जरूरत होती है, आपका पूंजी के साथ साथ रिस्क बहुत जरूरत होता है। ठीक है, और आपका क्रेडिट, ये 3 चीज़ नहीं है तो आप कभी बिजनेस कभी कर ही नहीं सकते। आपका मार्केट में क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है, साख होनी चाहिए, 25-50 लाख करोड़ आप उधार ले सको। दूसरा, आपको रिस्क लेने की औकात होनी चाहिए, है ना, पता नहीं क्या मार्केट फ्लक्चुएट करता है। और तीसरा, आपको पूंजी, कैपिटल नहीं है तो बेकार है, फिर कैपिटल, आपका मूल कैपिटल तो होना चाहिए, बाद में उधारी फुधारी मिलती है। उसी प्रकार किसी भी स्पोर्ट्स में चैंपियन बनने के लिए सबसे पहले स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए, ठीक है, आपको सहनशीलता चाहिए, आपका फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, चौथा स्पीड चाहिए, और पांचवा कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन। सोच लो साथियों, आप किसी भी गेम के हो सकते हैं, आपका गेम कोई भी हो सकता है, लेकिन ये 5 के बिना क्या आप हैं, सफल हैं किसी भी चीज में। मैं कह रहा हूं, आप टेनिस से ले लीजिए। टेनिस मान के चलिए, जब सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स जब आई थी, उसके पहले एक टेक्निकल गेम होता था, लेकिन क्या टेनिस से बिना ताकत के आप कुछ कर सकते हैं, है ना। भले ही वो पावर गेम उन्होंने शुरू किया विलियम्स बहनों ने, लेकिन उसके पहले जो टेक्निक्स था, क्या वो हिट करने में ताकत नहीं लगती थी। स्ट्रेंथ आपको पूरी चाहिए, इंड्योरेंस, सहनशीलता। सोचिए 5-5 सेट का, 6-6 सेट का मैच हो रहा है, 2-2, 3-3 घंटे का टेनिस मैच हो रहा है, आपके अंदर एंड्योरेंस नहीं है, आप थकान की स्थिति में आप अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी सी थक गए, उसके बाद आप लुंज पुंज हो गए। आपको लाठी चलाने से क्या मतलब है, आप लाठी चलाने में चैंपियन है, लेकिन 5 मिनट बाद हाफ जाते हैं, तो 10-20 लोगों को अच्छे टेक्निक से आप बस 2-4 मिनट थाम सकते हैं, बस ना। तो इंड्योरेंस चाहिए, सहनशीलता चाहिए, ठीक है, इंड्योरेंस माने सहनशीलता। फ्लेक्सिबिलिटी, जी हाँ, सबसे बड़ा ये काम होता है, खास करके बैडमिंटन में, बाप रे बाप, है ना, आप कितना हद तक नीचे झुक करके फ्लेक्सिबल, कितना लचीले हैं कि आप उसको उठा सकते हैं। ठीक है, आपका जो कॉक आ रहा है, ये हर गेम में करें, फ्लेक्सिबल आप नहीं है। अगर पहले को देखा जाए तो उन्होंने जिस ढंग से बैक फ्लिप करके जो फुटबॉल मारते थे, है ना, अब उसको आप साइकिल किक कहिए, हाँ, या हर गेम में हम कह रहे हैं कि खो खो गेम में अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, लचीलापन ना हो, है ना, चपलता ना हो, तो आप कौन सा कभी सक्सेस हो पाएंगे। केवल एक तेजी से भागते ऐसा थोड़ी ना होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, आपका जिग जैग स्टाइल, सब कुछ, स्पीड, जी हाँ, हर गेम में स्पीड बड़ा मायने रखता है, हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट में एक बार कह सकते हैं, लेकिन वहां पर भी बाउंड्रीज आपको रोकना, एक नंबर से जहां मैच खत्म हो रहा है ना, वहां पर आपको एक बाउंड्रीज रोक सकते हैं। स्पीड आपकी नहीं है तो बेकार है। आज के 15-20 साल पहले जब सचिन वगैरह का जमाना था, तो गजब की फील्डिंग थी, इतनी 3rd क्लास फील्डिंग इंडिया की थी, लोग मजा लेते थे, केवल बैटिंग के बुते लोग जीतते थे।
तो जो भी हारते थे फील्डिंग के बूते ज़्यादातर हारते थे। स्पीड होनी चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ी चीज़, आँख का, हाथ का, दिमाग का, पैर का, सबका एक सामंजस्य, संतुलन, कोऑर्डिनेशन माने समन्वय योग्यता। आप अपने हाथों को अपनी मस्तिष्क के द्वारा किस ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। फुटबॉल किक मारना है आपका है 25 मीटर दूर है गोल, आपका वहाँ कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आंखों का, दिमाग का, जैसे है ना मार्शल आर्ट में होता है, आप किक मार रहे हो, पता नहीं कहाँ मार रहे हो, लेकिन निगाह होना चाहिए कि वो बंदा आपने कहाँ मारने वाला है। आपके अगर पैर पर, हाथ पर ध्यान दोगे तो मारेगा, धाड़ से फट जाएंगे आप। तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आती है। तो इसको डेवलप करने के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पेपर में आता है, इसमें आता है सर्किट ट्रेनिंग, ठीक है, इसमें आता है फार्टलेग ट्रेनिंग, ठीक है, एंडोरेंस में फार्टलेग और इंटरवल ट्रेनिंग, ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, मान लो इसको हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। 2 चीज़ें बार बार आता है, सर्किट ट्रेनिंग, फार्टलेग ट्रेनिंग और इंटरवल ट्रेनिंग, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं स्लाइड के माध्यम से। चलिए, पहला स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, हमने देखा स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक। स्ट्रेंथ माने पावर, ठीक है, पावर, ये है पावर, ताकत। सबको पता है कि स्ट्रेंथ क्या होता है। परिभाषा में जाएंगे तो आप किसी प्रतिरोध, जो आप मतलब जो किसी बल के, जैसे मान लीजिए आपके सामने जो भी है आपका बाधा, उसके खिलाफ आप जो भी लगा पा रहे हैं बल, वही हमारी ताकत है, वही हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस के खिलाफ लगने वाला बल जो है वही हमारी ताकत है, ठीक। जैसे मान के चलो, अब एक दीवार है, अब आप दीवार को धक्का मार रहे हैं, ठीक है, दीवार को धक्का मार रहे हैं, कुछ देर में आप गिरा दे रहे हैं। तो इसका मतलब वो जो रेजिस्टेंस है, वो जो प्रतिरोध है, वो जो बाधा है, उसको आपको गिराने की क्षमता, तो वो आप माप सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ को देखते हैं हम लोग, मीनिंग वही हो गया कि प्रतिरोध के खिलाफ, ठीक है, किसी भी बाधा, रेजिस्टेंस के खिलाफ बल लगाने की क्षमता जो होती है वही हमारी प्रतिरोध। फिलहाल ये परिभाषा है, ये आने वाली चीज़ें। इस समय मैं एकदम बिल्कुल ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, है ना, आपका जो एग्जाम ओरिएंटेड, जबकि ये मेरा स्टाइल नहीं है। टाइप, फिलहाल 2 टाइप के होते हैं, स्पेशली मैं 3 टाइप बना दिया हूँ, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ये बार बार आएगा। स्टैटिक माने स्थिर, स्टैटिक माने स्थिर होता है, डायनेमिक माने गतिशील होता है, ठीक है, डायनेमिक माने गतिशील। तो स्टैटिक यानी आइसोमेट्रिक मैंने कई बार बता चुका हूँ, है ना, मैं कई बार बताया हूँ। क्या 3 प्रकार के मेन व्यायाम होते हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। तो आइसोमेट्रिक वो होता है जहाँ तनन तो होता है, टेंशन तो होता है मसल्स में, लेकिन कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपने ये कर लिया, ऐसे कर लिया, बस इसी पर रुके रहिए। आप मार्शल आर्ट में ऐसे करते हो, ऐसे काफ़ी देर तक कुछ भी लेके खड़े रहते हो, 1 किलो 2 किलो का टेंशन तो हो रहा है मसल्स में, लेकिन उसमें कोई छोटा बड़ा घटाव नहीं हो रहा है कि कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो स्टैटिक होता है, ठीक है। स्टैटिक पावर कैसे डेवलप करते हो? आपका हैंड स्टैंड है सबसे बढ़िया, हैंड स्टैंड, ठीक है। हैंड स्टैंड माने, अब अक्षय कुमार को देखो जो हाथ पर चलते हैं। अब हाथ पर आप खड़े हो गए हो, भगा दी, ताकत तो जा रही है, हाथ में बड़ी ताकत जा रही है, लेकिन आप मुड़ नहीं रहे हैं। आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और ये एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, सिकुड़ाव और फैलाव नहीं हो रहा है, बस वो आइसोमेट्रिक होता है। आइसोकाइनेटिक ये तो मशीन से होता है, आपको पता है, जो भी चीज़ करे मशीन के सहायता से। और जो आइसोटॉनिक होता है वह जो होता है उसमें आपका बढ़ेगा घटेगा, मसल्स बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। अब डम्बल कर रहे हो तो डम्बल कर रहे हो, पुशअप मार रहे हो तो पुशअप मार रहे हो, पुलअप खींच रहे हो तो खींच रहे हो, बार बार बढ़ रहा है घट रहा है। ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। ये जनरली इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। हिंदी वाले जाने अधिकतम शक्ति, ठीक है। ये एक्सप्लोसिव पावर। साथियों, मैंने बताया था कि थायराइड से बिल्कुल ग्रसित हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत मेहनत, है ना, कर पा रहा हूँ। ज़बरदस्ती खड़ा हूँ, थरथरा रहा है पूरा शरीर, लेकिन ठीक है। आप लोग एप्लीकेशन वाले थोड़ा एडजस्ट करिए। सारी चीज़ें लगभग कर दिया हूँ, 10-5% बचा हुआ है। अदरवाइज़ केवल 200 वीडियो की बात होती तो जितना बड़ा बड़ा मैं वीडियो बनाया हूँ अब तक 200 से ऊपर हो गया होता, ठीक है।
ये कोई ऐसी नहीं है कि 200 प्लस की बात हुई है तो 200 प्लस। मैं चाहता तो उसी में है ना 50-60 मिनट का वीडियो है, चाहता तो उसी में छोटा छोटा करके बहुत हो गया होता। लेकिन हमको सिलेबस से मतलब है, अपनी चीज़ों से मतलब है कि क्या क्या चीज़ पेपर में आएगा। फिलहाल एक्सप्लोसिव पावर, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, ये हो गया विस्फोटक शक्ति। अब यहाँ पर विस्फोटक शक्ति तो ऐसे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि विस्फोट कर जाओ, ऐसा है। और ये है स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, ठीक है, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, ठीक है, माने जिसमें ताकत भी डेवलप हो और सहनशीलता भी डेवलप हो, वो चीज़ होती है स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। ठीक, तो हम लोग देख ले स्टैटिक्स में बस हैंड स्टैंड हो गया, कुछ ऐसी चीज़ हुई, दीवार को धक्का मार रहे हो। जब भी स्टैटिक चीज़ आता है तो दीवार का धक्का मारने वाला मेन है। ताकत तो लग रहा है लेकिन आपके कंट्रैक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। आइसोकाइनेटिक में हमेशा मशीनी चीज़ें होती है, ठीक है। इसमें भी दो होता है आइसोमेट्रिक में, ठीक है, एक्सेंट्रिक कंसेंट्रिक। मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा अगर आपने नहीं देखा। अच्छा, कई लोग कुछ ऐसे सवाल करते हैं जो मैंने वीडियो पूरा डाला हुआ है, उसके बाद भी क्वेश्चन आंसर मैसेज में करते रहते हैं। ब्लॉक करता हूँ तो आप लोगों को लगता है सर ने ब्लॉक कर दिया, और नहीं ब्लॉक करता हूँ तो आप लोग ऊट पटांग सवाल। अरे आप पढ़िए, तो वीडियो इतने मेहनत से बनाया गया, आप देखिए। आपने पर्सनालिटी के ऊपर पता नहीं एक आदमी कौन है, बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अरे आप एक बार देख लीजिए, सारा भ्रम आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, तीन चीज़ें होती है। तो मैक्सिमम पावर आपको नॉर्मल भाषा में आपको समझ में आना चाहिए कि जो अधिकतम ऐसा वेट, ऐसी चीज़ जो आप उसको उठा सकते हो, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। आप अगर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो आप मान लीजिए 100 किलो उठा पा रहे हैं, 100 से 1 किलो भी ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, वो आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ मान के चलो कि आप देखिए, इसमें तो मूवमेंट हो रहा है, इसमें सब कुछ हो रहा है, पुशअप हो रहा है। अब पता चला कि आप 50 पुशअप मार रहे हैं, 25 पुलअप मार रहे हैं, उसके अलावा एक भी नहीं जा रहा है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गया आपका। अधिकतम शक्ति उससे ज़्यादा नहीं है। आप है ना नाक रगड़ दोगे तब भी नहीं होगा, ठीक है। वो बात दूसरी है कि माँ बाप का गर्दन कहीं लटका हुआ है, अमरीश पुरी जैसे लोग 25 की जगह 27 करोड़ है तो मार दूंगा गोली, तब बात दूसरी है। आप हो सकता है एक दो ठो रोते गिरते भराते कर दे, लेकिन मैक्सिमम पावर वही है ना। नाना पाटेकर के अनुसार कि आपके कितने परिवार में हैं, तो उन्होंने कहा 4 दीवारी छत और मैं 6 लोग हैं। तो 6 लोग वहाँ तो शब्दों में काम आ गया, लेकिन हर जगह काम नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने जो कहा समझिए। एक्सप्लोसिव पावर, विस्फोटक शक्ति, इसमें स्पीड भी आ जाता है, स्पीड प्लस स्ट्रेंथ, ठीक है। माने मैक्सिमम स्पीड में और मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ताकत। जैसे मान के चलिए, सबसे बड़ा उदाहरण भाला फेंक। आप तेजी से दौड़ रहे हो, दौड़ते समय इतना तेजी से फेंकी, है ना, आपका गोला फेंक तो नहीं स्पीड में आ रहा है। आप लॉन्ग जंप जा रहे हो और ज्यों ही आपका टेका बोर्ड में पड़ा, इतना तेजी से आपने पावर लगाया, माने स्पीड भी है और पावर भी है। उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोसिव पावर, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। विस्फोटक शक्ति माने आप रनिंग वे में है, उसके बाद आप अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हैं, जो मैक्सिमम पावर, वो होता है आपका विस्फोटक शक्ति, विस्फोटक शक्ति, ठीक है। हाँ, बम फेंकेंगे तो दौड़ के फेंकेंगे, इसलिए एक्सप्लोसिव पावर का गया। और स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, आप समझ सकते हैं कि थकान की स्थिति में, ध्यान दीजिएगा, फटीग की स्थिति में, ये मेन है। इंड्योरेंस जहां पर आ गया, जान लीजिए थकान की स्थिति में आप जो मैक्सिमम कर पा रहे हैं, मैक्सिमम पावर दिखा पा रहे हैं, वही आपका स्ट्रेंथ इंड्योरेंस है। मान के चलिए आप थके हुए हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, लॉन्ग जंप कर रहे हैं, थक गए, उसके बाद जो आप स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं वही आपका, जिसको हम लोग बोलेंगे स्टेमिना। क्या बोलेंगे? स्टेमिना। आपके असली पावर होते हैं स्टेमिना। जैसे कहते हैं ना कि ताकत तो खा पी के भी बनाया जा सकता है, लेकिन स्टेमिना करने से होता है, ठीक है। आप 50 डिप्स रोज मार रहे हैं, आपका स्टेमिना बना रहा है, वो जरूरत पड़ने पर आपको उकसाने पर, कुछ करने पर 55-60 भी आप कर सकते हैं, क्योंकि स्टेमिना बन रहा है आपका, उसमें सहन शक्ति आ रही है। 50 अभी जो रोते मरते कर रहे थे, अब धीरे धीरे थोड़ा सा अच्छे ढंग से कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, बढ़ा तो नहीं रहे हैं, लेकिन रोज करें तो आपकी सहन शक्ति बढ़ गई, ठीक है। इंड्योरेंस, थकान की स्थिति में, ठीक। एक समय था कि 50 जाते जाते आदमी गिर जाता था, एक समय 50 आराम से करके उड़ जाता है, चलो बस बहुत हो गया, ठीक है। तो ये 3 जो चीज़ हो गया इसमें। इसमें एक चीज़ और आता है, देखिए बहुत 60 में पढ़ा रहा हूँ, बहुत 60 में, ये इतना 60 ये मैटर है नहीं, इसमें एग्जाम्पल और वीडियो फोटो दिखा के मैं बताता, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है और मैं इसमें
2-3 साल बाद बीमार पड़ा हो, रोगी हो चुका हो, पता चला कि ज़्यादा देने के चक्कर में छूट गया तो बेकार हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी दे रहा हूँ, आप समझिए। ठीक है, स्टैटिक स्थिर, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, ये सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग जब भी आ जाए, सर्किट ट्रेनिंग किसके लिए होता है? शक्ति के लिए होता है, स्ट्रेंथ के लिए होता है, पावर के लिए होता है। अब आप कहोगे कैसे? ये देखिए, ये मिनिमम 7 और अधिकतम 14 या 15 हो सकता है। ठीक है, मिनिमम 7 स्टेशन, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेशन हमने बना दिया। यहाँ पर पुलअप हो रहा है, मान लो फिक्स कर दिया, यहाँ पर, यहाँ पुशअप हो रहा है, यहाँ नी जंप हो रहा है, यहाँ पर केवल कमर पे हाथ रख के जंप हो रहा है, और यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, यहाँ पर हाँ किकिंग हो रहा है, अलग अलग जगह फिक्स कर गया। तो ये जैसे मान के चलिए आपने किया, आप यहाँ पर आ गए, पुलअप बार लगा हुआ है वहाँ पर, ठीक है, आपने किया तुरंत उसके बाद चक्र घुमा, यहाँ वाला ये वाला यहाँ आएगा तो इसका काम करेगा, इधर वाला आएगा तो पुलअप करेगा, माने ये अभी है यहाँ पर तो इसका जब बारी यहाँ पर आएगा तो पुलअप करेगा वो, ठीक, फिर पुशअप करेगा। सबका अपना अलग अलग एक एक चीज, उसको हम लोग इंटरवल ट्रेनिंग नहीं बोलेंगे, उसको सर्किट, एक सर्किट बनाया गया है, जैसे सर्किट है ना, परिपथ, विद्युत परिपथ होता है ना, तो उसी प्रकार से ये सर्किट। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। सर्किट ट्रेनिंग अलग अलग जगह पर 7-8, आप आर्मी वगैरह में देखते हो सर्किट ट्रेनिंग खूब होता है, बढ़िया से सर्किट ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, एक एक चीज़, ठीक है। वो चाहे जिस ढंग से दुनिया भर का स्टेशन बनाए रहते हैं, हर स्टेशन पे एक नया नया फिक्स रहता है, कोई चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कोई ताकत के लिए, कोई इंड्योरेंस के लिए, अलग अलग चीज़ बनाए रखते हैं, और यहाँ पर कुल मिला जुला के क्या आता है उनको? ताकत आता है। वैसे यहाँ पर ताकत वाली चीज़ें ही स्टेशन बनाते हैं, ठीक है, पुशअप हो गया, पुलअप हो गया, डंबल, कुछ भी ताकत वाली चीज़ें ही कर रहे हैं, ठीक। ये सर्किट ट्रेनिंग, ये स्पोर्ट स्ट्रेंथ की बात हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, चलिए ये जो है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब अगर किताबों से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक, किताबों से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग, इंड्योरेंस, ठीक है, सहनशीलता कैसे डेवलप करें, ठीक, सहनशीलता डेवलप कैसे करें, इंड्योरेंस मीनिंग। अब आप ये जान लीजिए कि हमने चर्चा किया था माइटोकॉन्ड्रिया वाले चैप्टर में, क्रेब्स चक्र में एटीपी बनता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में रहता है, और वही जरूरत पड़ने पर कोशिका को ऊर्जा देता है। तो जब हम लोग जैसे मान लीजिए ये कर रहे हैं तो यहाँ पर खर्च हो रहा है, एटीपी ये बनता रहता है, एटीपी बनता रहता है। पता चला कि आप ज़्यादा कर रहे हो तो खर्च भी हो रहा है, तो इसको चाहिए, पावर चाहिए। अब आप जैसे ज़्यादा कर रहे हो तो पक्का है कि हाँ उसका खर्च हो रहा है तो बन भी रहा है, जितना आप करेंगे उतना बनेगा भी, यानी ऊर्जा आपको, सहनशीलता आ रही है। पता चला कि एक दिन आप 2-4 में थक जा रहे हैं, एक दिन 50 सैकड़ों करेंगे, नहीं थकेंगे, क्योंकि आपकी सहनशीलता बढ़ रही है, आपके अंदर इस मसल्स में, मसल्स कोशिकाओं में एटीपी स्टोर हो रही है। क्योंकि आप जब करेंगे तो पक्का खाएंगे, न्यूट्रिशन लेंगे आप, है ना, तो न्यूट्रिशन लेंगे तो ऊर्जा के रूप में जितनी सारी चीज़ें मिलेंगी, एटीपी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो सहनशीलता, आपकी सहन क्षमता बढ़ती जाएगी, ठीक है। जो पैसे वाले हैं वो तो हाँ ग्लूटामाइन ले लेंगे और दुनिया भर का क्या नाम है, वे प्रोटीन पाउडर ले लेंगे, लेकिन जो कमज़ोर हैं, जो घर से खाते पीते नहीं है, वो क्यों रोटी दूध दाल लेकर के वो ताकत पैदा करते हैं। फिर भी खान पान का असर तो होता है, ध्यान दीजिएगा, चाहे जो हो। चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग, ये 3 प्रकार के नेचर में आ गए, इधर ड्यूरेशन में आ गए 4 प्रकार के, ठीक है। तो नेचर में बेसिक, जनरल, स्पेसिफिक फटाफट जान लेते हैं। सहनशीलता बेसिक क्या होती है? जैसे मान लीजिए रफ्तार तो धीरे धीरे लेकिन लंबे समय तक, ठीक, लंबे समय तक अगर कोई काम कर रहे हो, जैसे मान लो सबसे बड़ा उदाहरण है जॉगिंग, ठीक है, जॉगिंग आप समझ पा रहे हो, धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से चलते जाना, दौड़ते जाना, धीरे धीरे कर रहे हो लेकिन काफ़ी देर तक कर पा रहे हो, तो सहनशीलता दिखा रहा है कि आपके अंदर पावर है, वो डेवलप होता है, ठीक है। ये
मतलब इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक इंड्योरेंस। आपके अंदर बेसिक इंड्योरेंस कितना है। सेम सेम जनरल भी होता है। इसमें कोई खेल, कोई भी खेल, जैसे मान लीजिए आपका फुटबॉल हो गया, उस खेल में ध्यान दीजिएगा थकान की स्थिति में भी इंड्योरेंस माने जहां थकान आ जाए, फटीक आ जाए। जब भी आप इंग्लिश वर्ड फटीक जान लिया इंड्योरेंस के लिए है वो। तो बेसिक इंड्योरेंस वो हो गया कि धीरे धीरे लेकिन काफ़ी समय तक अगर वो कर रहा है तो उसका बेसिक इंड्योरेंस अच्छा है, उसका बेसिक इंड्योरेंस ठीक है। जनरल में किसी खेल के दौरान काफ़ी लंबे समय तक वो अगर अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है तो जान लीजिए उसकी सहन क्षमता अच्छी है काफ़ी। जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया या हॉकी हो गया, काफ़ी देर तक ये लोग सहन करते हैं। हालांकि इसमें धीरे धीरे नहीं है, लेकिन क्रिकेट में कौन सा बहुत फास्ट है, कभी बॉलर फास्ट दे रहे हैं लेकिन कभी खड़े हो आप तो जनरल। और स्पेसिफिक में किसी स्पेशल गेम के लिए अगर आपके पास एंड्योरेंस पावर अच्छा है, किसी स्पेशल गेम के लिए उसको डेवलप किया जाता है, किसी खास गेम के लिए। जैसे मान लीजिए खो खो के लिए किया जा रहा है, तो खो खो के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो करेंगे, चपलता के लिए जो करेंगे, बस उसमें आपका सहन, हाँ पता चला कि इतना तेज भागना होता है उसमें, तो उसके लिए भी पेस रनिंग बड़ा जरूरी होता है, एक्सेलरेट रनिंग बड़ा जरूरी होता है। सबकी ट्रेनिंग होती है, एक्सेलरेशन है ना। एक्सेलरेट माने जैसे यहाँ करते हैं, एक्सेलरेट दे दो तो जितना कहते हैं ना कि अरे भैया पल्सर का तो इसका है ना, इसका पिकअप बहुत तेज है। तो पिकअप माने जितना तेज आप पिकअप पकड़ लोगे, इतने जल्दी कम समय में ज़्यादा स्पीड, वही आपका एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो ये सब ट्रेनिंग उसके लिए होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक, जनरल और बेसिक, वैसे इससे सवाल आपके नहीं बनेंगे, लेकिन ये जान लीजिए समझने के लिए क्यों है। नेचर, प्रकृति कैसा होता है, इनका नेचर कैसा होता है, 3 प्रकार के होते हैं। मैं तो कहूँगा ये एक ही होता है, ये दूसरा होता है। ये होता है धीरे धीरे, अगर कोई चीज़ है और काफ़ी लंबे समय तक थकान की स्थिति में भी है तो उसको हम बोलेंगे बेसिक या जनरल इंड्योरेंस। और स्पेसिफिक बने किसी खेल के लिए, स्पेशल खेल के लिए, खो खो के लिए अलग, कबड्डी के लिए अलग, है ना। खो खो के लिए कितनी क्षमता चाहिए, दौड़ होता है। कबड्डी के लिए अजब का इंड्योरेंस चाहिए, कितनी सहनशीलता चाहिए कि कितनी देर तक कबड्डी वो बोल सके, अलग अलग तरीके का, ठीक है। तो स्पेशल हो गया ये। और रही बात ड्यूरेशन, टाइम पीरियड के हिसाब से, ये देखिए शॉर्ट टाइम, ये 45 सेकेंड तक ओनली, नहीं इसको तो मैं कहूँगा 45 सेकेंड से 2 मिनट, ठीक है। ये हो गया 3 मिनट से 11, और ये 11 से ऊपर, ठीक है, 11 से अबव, और ये 45 सेकेंड तक। इसको मैं पहला मान लूँ, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्पीड इंड्योरेंस, ठीक है। माने आप समझ सकते हैं कि 45 सेकंड में आप क्या करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 45 सेकंड में आपका 200-400 मीटर ये होता है। आपका 100 मीटर कितने में होता है आप पता है, 9 सेकंड 10 सेकंड। 200 मीटर जाएंगे तो आपका लगभग 25 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि हाँ उसने समय तक मान लीजिए 20 सेकंड हो गया, 18 सेकंड हो गया। 400 मीटर में हो गया तो वही, तो 45 सेकंड। माने अगर इसका टाइमिंग देखोगे तो इंड्योरेंस कितनी होती है। इंड्योरेंस कब तक रहेगा, आप थकान की स्थिति में, थकने के बाद जो आप दौड़ते हैं। तो यहाँ पर तो मान लीजिए 400 मीटर की दौड़ हो रही है, तो 400 मीटर की दौड़ में लगभग 45 सेकंड लगेगा ही। तो वहाँ पर 400 मीटर तो आप दौड़ नहीं सकते। आपको पता है कि सिर्फ आप 300 मीटर ही अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पेपर में आया हुआ है 6 सेकंड में आप मैक्सिमम रफ्तार पकड़ लेते हैं, लेकिन 300 मीटर तक ही आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। जो आप मान के चलिए अपनी औकात के अनुसार भाग रहे हैं और 300 मीटर तक भागे, सबसे तेज अपनी पूरी ताकत लगा गई, उससे ज़्यादा आपका 400, 500, 600, 800 चले जाएंगे, नहीं होगा स्पीड। तो 400 में होगा नहीं, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे स्पीड इंड्योरेंस। माने आपकी जो चाल सहनशीलता है कितनी है, ठीक है। तो ये 45 सेकंड तक कहा जाता है कि 45 सेकंड तक काउंट किया जाता है, ठीक है। दूसरी आई कि शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग। शॉर्ट ये आ गया 45 सेकंड से 2 मिनट तक। अभी सोचिए कौन सा रन हो सकता है, ये 800 रन हो जाएगा, 800 मीटर रनिंग, 800 मीटर रेस का हो जाएगा 45 सेकंड से 2 मिनट। 800 समझ सकते हैं कि 2 मिनट का, हाँ जब 400 मीटर में 45 सेकंड लग रहा है तो 800 मीटर में पक्का है कि और कम और ज़्यादा लगेगा। ये होगा मिडिल में, ये होगा 1500, 3000, ठीक है। बॉक्सिंग, ये बॉक्सिंग वगैरह अगर इसमें सहनशीलता डेवलप करना है तो मतलब है इतने इस रनिंग का होता है, ठीक है। 1500
3000 बॉक्सिंग। अगर ये तो ये मिडिल टाइम इंड्योरेंस, ठीक है, मिडिल टाइम इंड्योरेंस या शॉर्ट टाइम इंड्योरेंस। मिडिल टाइम इंड्योरेंस अगर आप क्या नाम है 3 मिनट से 11 मिनट तक, ध्यान दीजिएगा, थकने के बाद भी अगर आप दौड़ पा रहे हैं तो जान लीजिए आपके अंदर मिडिल इंड्योरेंस पावर है, ठीक है। 3 मिनट से 11 मिनट, 3 मिनट से 11 मिनट बहुत होता है। 3 मिनट का 3 राउंड बॉक्सिंग होता है और उस 9 मिनट के लिए अपनी ज़िंदगी का सारा दांव लगा देना पड़ता है। आप वो टायर खींचने वाला हो तो बहुत छोटी सी चीज़ है। पावर देखने के लिए आप माइक टायसन के अगर देखिए, इवंडर होलीफील्ड का देखिए, अगर उनका जितना वर्कआउट है अगर देख लीजिए तो पागल हो जाएंगे। उसेन बोल्ट का छोड़ दीजिए, उसेन बोल्ट को छोड़ दीजिए भाई। और कुछ चीज़ें जानते हैं नेचुरल होती है, ट्रेनिंग से सिर्फ 20% सुधार होता है, पेपर में आ चुका है। कितना भी आपका अच्छा पैर हो, फ्लैट फुट ना हो, आप कितने भी एथलीट पैर आप पाए हों, एथलीट फुट तो रोग होता है, आप ट्रेनिंग के माध्यम से सिर्फ 20% डेवलप कर सकते हैं। आप कितने भी लंबे हो, क्या वॉलीबॉल खिलाड़ी अच्छे हो जाएंगे? नहीं, आपके अंदर वो चीज़ नहीं होगी, आपके अंदर वो फुर्ती नहीं होगी, आपके अंदर वो है ना पावर नहीं होगा। ट्रेनिंग से आप कितना कर लोगे, थोड़ा वो 20% सुधार कर सकते हो बस, ठीक है, 20% ओनली। हाँ, बाय ट्रेनिंग यू कैन इम्प्रूव योर एबिलिटी ओनली अप टू 20%, केवल 20% तक। लॉन्ग वाला है 11 मिनट से अब वही हो गया, ये मैराथन हो गया, ठीक है। मैराथन कितना होता है? 26 मील होता है या 42.195 किलोमीटर, ठीक है। इस पर एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, कहाँ कहाँ वो भोजन और नाश्ता वास्ता होता है, कितने कितने किलोमीटर पर। 26 मील होता है, 1 मील में 1.6 किलोमीटर, 6.3 या 6.2 किलोमीटर ऐसा है, लेकिन 1.6 42.195 किलोमीटर, ठीक है। तो ड्यूरेशन में अगर देखें, इंड्योरेंस को देखें तो ड्यूरेशन में 4 प्रकार का हो गया, है ना। स्पीड इंड्योरेंस, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। शॉर्ट, मिडिल, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन या इंड्योरेंस, ठीक है। इंड्योरेंस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब किताबों से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे हर किताब में एक ही टाइप का दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप खोलेंगे तो चीज़ें वही मिलेंगी, हल्का फुल्का हेडिंग आपको अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन चीज़ें वही मिलेंगी, ठीक। तो इंड्योरेंस, सहनशीलता, सहनशीलता डेवलप करना है तो ध्यान दीजिएगा। चलिए डेवलप करने वाला भी देख लेते हैं, कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए, सहनशीलता फिर वही आ गई, डायनेमिक और स्टैटिक, स्टैटिक और डायनेमिक। ध्यान दीजिएगा, बार बार ये आएगा, ये स्थिर, ये है आपका गतिशील, ठीक है। इसको हम लोग बार बार देख रहे हैं, या बार बार ही आएगा, स्टैटिक, डायनेमिक। अब मेथड क्या है देखिए, सहनशीलता, सॉरी ये तो दूसरे का हो गया, सॉरी, हाँ सॉरी, ये दूसरा ये है, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये डेवलप करने का है, ठीक है। अगर इंड्योरेंस डेवलप करना है तो ये 3 चीज़ें हैं, ठीक। इंड्योरेंस डेवलप करना है तो कॉन्टिन्यूअस मेथड, फार्टलेग मेथड, इंटरवल और रेपिटेशन। आपका बार बार यही पेपर में आया फार्टलेग, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्पीड प्ले, ठीक है, या स्वीडिश प्ले, क्योंकि स्वीडन के, है ना, स्वीडिश प्ले। चलिए, आज काफ़ी दिनों बाद सवाल पूछ रहा हूँ, ये कई बार पेपर में आ चुका है, सबको पता होगा। को से नाम है, ठीक है। अब कोहलर नहीं है, कोफका नहीं है, ध्यान दीजिएगा कौन है इसके प्रणेता आप जानेंगे। स्पीड प्ले बार बार पेपर में आया हुआ। स्पीड प्ले किसको बोलते हैं? फार्टलेग को। कंटिन्यूस ट्रेनिंग, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग कहते हैं कि आपको मैं इस समय डेली कहता हूँ कि आप लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। हाँ, लगातार पढ़ते रहिए तभी कुछ होगा, क्योंकि कंटिन्यूस का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ इस संसार में अगर आपको अचीवमेंट कुछ पाना है तो आप लगे रहिए। चरा वैती स्नाह्य पंथा स्नाह्य ग्रंथा, है ना, बार बार कहता हूँ। तो कंटिन्यूस मेथड जब आप करते हैं तभी आपके अंदर सहनशीलता आती है। आप एक दिन में पुलअप्स मारते हैं 4, एक दिन, दूसरे दिन मारे 25, तीसरे दिन मारे 35, लेकिन उसके बाद ठंडा हो गया, फिर खत्म हो जाएगा, फिर 4 पे आ जाएंगे आप।
इसीलिए आप 10 ही मारिए, लेकिन डेली मारिए लगातार, कंटिन्यूअस मेथड, ठीक है। थकान की स्थिति में भी आप मारते रहो तो इसमें शॉर्ट होता है और लॉन्ग होता है, ठीक है। 2 मिनट माने जो लगातार विधि है तो मंद लगातार विधि और तेज लगातार विधि, ठीक है। एक होता है धीरे धीरे कंटिन्यू, उसको रोकेंगे नहीं, ब्रेक नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ब्रेक नहीं करेंगे, लगातार किसी भी चीज को जारी रखेंगे, ठीक है। स्पेशली हम लोग कहते हैं कि चलो उसको इंटरवल में देख लेते हैं, ठीक है। 140 से 160 जब आपका हार्ट बीट आ जाए तो मान के चलिए कि आप नॉर्मल में हैं, और 180 तक पहुंच जाए तो जान लीजिए आप हाई में हैं। तो जब 180 तक पहुंचता है, यानी 160 से 180 जब हमारी हार्ट बीट पहुंच जाता है एक्सरसाइज के दौरान, तब वहाँ पर इंटरवल लेना पड़ता है, रुकना पड़ता है, 20 से 30 सेकंड तक रुकना पड़ता है, कभी 10 सेकंड का रुकना पड़ता है, अलग अलग ट्रेनिंग मेथड होता है। तो फिर वहाँ पर जब आपका 120 से 30 जब आपका हार्ट बीट आ जाए तब फिर से चालू करिए, वो इंटरवल होता है। अभी हम लोग देखते हैं तो कंटिन्यूस में आपको लगातार लगना है। कुछ भी अगर आप रस्सी कूद कर रहे हैं तो लगातार करते रहिए, लगातार करते रहिए, लगातार करते रहिए, धीरे धीरे ही करिए, लेकिन इसमें तो धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। आपका स्लो कंटिन्यूस, और इसमें फास्ट हो जाएगा, ठीक, स्लो। तो इसमें फास्ट आप काम करते हैं। लाठी भाजना आप सीख रहे हैं तो लाठी में आप धीरे 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 आप भाज रहे, ठीक है। आपका सारा मूवमेंट अच्छा हो रहा है ना। आपकी एंड्योरेंस पावर आ रही कि जहाँ पर 2 मिनट में आप थक जाते थे वहाँ पर आप 15 मिनट भाज पा रहे हैं। लेकिन एक होता फास्ट, जब आप थोड़ा सा ट्रेंड हो जाएंगे तो थोड़ा फास्ट भाजिए कुछ देर तक। कितने देर तक आप लड़ सकते हैं, कितने देर तक आप खेल सकते हैं, ठीक है। फुटबॉल में भी, हर गेम में, सिंपल बता रहा हूँ। तो लगातार विधि किस में है, ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यूअस मेथड क्या डेवलप करने के लिए होता है, वो एंड्योरेंस, सहन शक्ति। आपके बिना पढ़ाए भी समझ जाना चाहिए कि कोई भी चीज़ लगातार हो रहा है तो सहन शक्ति उससे आएगी। पावर तो पावर गेम से आता है, लेकिन सहन शक्ति लगातार करने से। दूसरा आता फार्ट लेग। फार्ट लेग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई निश्चित पैमाना नहीं होता है, तो निश्चित पैमाना है, ये तो टाइम फिक्स है, ठीक है। ये टाइम फिक्स है। मान के चलिए आपको 1 मिनट करना है, 1 मिनट किक मारना है, ठीक है। किक मारना है आपको 1 मिनट करना है। एक होता है धीरे धीरे, एक होता है बहुत तेज तेज। अब आपका टाइम फिक्स है, उतने में करना है। कितनी बार करते हैं आपने फिक्स कर लिया है, बट इसमें कुछ नहीं फिक्स होता है। सबसे बड़ी चीज़, सबसे मज़ेदार है ये लाजवाब चीज़ है। ये नेचर से जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा हुआ। जिसने बनाया है, स्वीडन का जो था खिलाड़ी, वो बड़ा मस्त मौला रहा होगा, है ना। स्वीडिश प्ले, स्पीड प्ले, बार बार पेपर में आया हुआ स्पीड प्ले, फार्ट लेग को बोलते हैं, फार्ट लेग। यहाँ पर क्या है, कोई भी बस केवल दूरी निश्चित है। जैसे मान के चलिए लॉन्ग रन में ज़्यादा होता है, लॉन्ग रन, ये दूरी निश्चित है और कुछ भी निश्चित नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस निश्चित है कि हमको 20 किलोमीटर जाना है। अब आप पहाड़ों से जा सकते हैं, चाहे रोड जाए, कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, प्लस बहुत तेज जा रहे हैं, स्लो हो गए। रुकना नहीं है, लेकिन रुकना नहीं है, ध्यान देना, रुकना नहीं है। फार्ट लेग में आप जा रहे हो, कंटिन्यूअस मेथड में ये मान लो आ रहा है सब, तो आप जा रहे हो लेकिन धीरे जा रहे हो, आराम कर रहे हो, जॉगिंग करने लग रहे हो, बहुत तेज भाग रहे हो, प्रकृति के बीचों बीच पहाड़ों से होकर गुजर रहे हो, हवा लेते हुए जा रहे हो, मस्ती में जा रहे हो एकदम, है ना। नेचर के नज़दीक बदलता है कौन, फार्ट लेग ट्रेनिंग। बहुत ही सबसे बेहतरीन होता है। इसमें आदमी बोर नहीं होता है, ये सब में तो बोर हो जाता है, ठीक है। हम लोग भाई मार्शल आर्ट में 1,000 पंच जब मारते थे तो आदमी बोर तो हो ही रहा है। हाँ, करने के बाद भले आपका स्ट्रांग हो जा रहा है सब कुछ, है ना, पंचिंग पावर से लेकर सब कुछ, लेकिन करते समय तो बहुत बोरिंग होता है ना। क्या सर जी क्या करा रहे हैं। प्रवीण श्रीवास्तव सर, अक्षय कुमार के दोस्त। चलिए, इंटरवल ट्रेनिंग आपके नाम से, मतलब इससे नाम से स्पष्ट है कि आप जब 160 से 180 अगर आपका बीपी पहुंच जा रहा है, तब मान के चलिए कि आपको वहां पर एक्सरसाइज रोक देना है। थोड़ा सा 10 से 20 सेकंड का रेस्ट लेना है, फिर करना है। जब आपका 120 से 130 जब हार्ट बीट आ जाए, फिर से आप शुरू करिए, ठीक है। एक्सरसाइज के दौरान इतना रहेगा। हमारा इस समय भले हार्ट बीट 72 हो, 76 हो, जो भी हो, लेकिन यहाँ पर इंटरवल ट्रेनिंग, इंटरवल मेथड बहुत लंबा चौड़ा इसमें है, बताने लायक बहुत से उदाहरण भी है, अच्छे अच्छे हैं, लेकिन अभी इस समय आपके पेपर के लिए इतना बहुत है। कंटिन्यूअस मेथड, फार्ट लेग मेथड, इंटरवल मेथड और रेपिटेशन। इससे दुनिया में तो इससे बड़ा कुछ है नहीं, ठीक है। दुनिया में इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं जो मैं कहा, कंटिन्यू या रिपीटिशन। अगर विद्वान बनना किसी किताब का, मैं इस समय रोज़ कह रहा हूँ कि आप लोग केवल रिवाइज करिए,
चीज़ों को ज़्यादा अभी मत भगाइए, अभी जो चीज़ पढ़े हैं उसमें सिद्धहस्त होइए, है ना, माने एक्सपर्ट बनिए, जो चीज़ पढ़े उसको बार बार पढ़िए, चाहे वो मेजरमेंट हो, चाहे वो आपका एनाटॉमी हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो उसको करिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करिए। जो 5-7 दिन रह जाए तो नई चीज़ों को थोड़ा देखिए कि क्या क्या चीज़ें भी नहीं पढ़ पाए हैं। वैसे भी प्रैक्टिस सेट करेंगे, काफ़ी नई चीज़ मिलेगी, उसको खोजिए, इधर उधर करिए, ठीक है। तो ये रिपीटिशन विधि, रिपीटिशन विधि से क्या हो जाता है, पता नहीं मैंने क्या एक कोड में लिखा था, नहीं दिमाग में आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। अभी हो गया, तो हमारी 2 चीज़ हो गई, क्या क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, एंड्योरेंस हो गया। तीसरा आया फ्लैक्सिबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी, चपलता। आपके अंदर चपलता नहीं है, आपके जॉइंट में, आपके मसल्स में, आपके लिगामेंट में, आपके टेंडन में आप मूव नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए, इसमें सब में मूव होता है, स्पेशली जॉइंट के माध्यम से सब जगह मूव होता है। लिगामेंट में आपके पता चला कि यहाँ से आपको मोड़ने की क्षमता नहीं है, आपको कमर नहीं मोड़ पा रहा, आपको कौन सा गेम खेलेंगे, पता चला कि है ना, आपको हॉकी खेलना है। अब हॉकी में तो ठीक है, वहाँ तब भी चपलता बहुत ज़रूरी है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, खो खो में तो आप फेल है एकदम, बिना इसके तो एकदम फेल है, ठीक है। फुर्ती दूसरी चीज़ हो गई, फुर्ती कहीं जगह आज कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है। फिलहाल फ्लेक्सिबिलिटी, चपलता 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव में 2 हो गए, है ना, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। बड़ा मतलब मुझे अजीब लग रहा है, झटके पटके में पढ़ा रहा हूँ, बड़ा लंबा चौड़ा है ये। और पैसिव माने एक्टिव और पैसिव समझ जाइए, स्टैटिक और डायनेमिक, जहाँ भी एक्टिव पैसिव आ जाए, एक्टिव माने खुद से करना, पैसिव माने किसी के हेल्प से करना। जैसे किसी भी गेम करने के लिए, कोई भी ट्रेनिंग करने के लिए सबसे पहले वार्म अप जरूरी होता है। वार्म अप 2 प्रकार का होता है, एक्टिव और पैसिव वार्म अप। एक्टिव में आप खुद करते हो, वार्म अप करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, दुनिया भर का प्रोग्राम करते हो, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब स्ट्रेचिंग, मेन स्ट्रेचिंग होता है, स्ट्रेचिंग माने फैलाना। तो वार्म अप 2 प्रकार का होता है, एक्टिव माने अपने से कुछ इधर उधर करिए, जिस प्रकार का जो गेम है उसी ढंग का वार्म अप होता है। मैं तो फुटबॉल खेल ही रहा हूँ, फुटबॉल जानता हूँ, है ना, वॉलीबॉल का भी अलग अलग वार्म अप होता है। तो वार्म अप एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव, माने आपका दवाइयों से होगा, आपका सोना बात होगा, आपका स्टीम बात होगा, माने दूसरे की मदद से, मशीनों की मदद से, दवाइयों की मदद से, है ना। जो पैसिव जो होता है दूसरे की मदद से। यहाँ पर भी स्टैटिक और डायनेमिक, ये एक्टिव हो गया अपने से, स्टैटिक माने आपका योगा हो गया। मान के चलिए आप योगा में आप ऐसे किए हुए हैं, ये क्या है, ये भी तो फ्लेक्सिबिलिटी आपका कर रहा है, काफ़ी देर तक यहाँ खिंचाव तनाव ले रहा है, लिगामेंट में भी है, टेंडन में भी है, बोन्स में भी है, और मसल्स में भी है, और जॉइंट में भी है, ठीक है, जॉइंट बोन में योग वगैरह। और डायनेमिक में अब आप पूरा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं कितने उसके प्रैक्टिस हैं जो कि आप मतलब फ्लेक्सिबल होने के लिए कर रहे हैं। अब चाहे मान लीजिए इसी को कर रहे हैं, ठीक है, इसी को कर रहे हैं, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहा है। यहाँ पर जो स्केपुला बोन है और जितने बोन है ना, पेक्टोरियस मेजर है, ये सारी चीज़ों को हिला रहा है। तो आपका ये सब कुछ ज़रूरत पड़ने पर पीछे से ऑपरेशन प्रहार के माध्यम से सीफू जी से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पता चला कि आपका पीछे और आपने निकाल के सट से बैठ गया और क्या क्या किए, ठीक है। और डायनेमिक वही हो गया, डायनेमिक माने आपका नी चेस्ट जंप हो गया, ठीक है। आप यहाँ से इसको आप यहाँ पर छू रहे हैं, ठीक है, उधर छू रहे हैं, चलिए नी चेस्ट जंप। और ये हो गया। और पैसिव में किसी के सहायता से, किसी के माध्यम से, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर लेटे हैं, आपका पैर ऐसे कोई इधर से उठा रहा है पकड़ के, ठीक है, आप इधर से कोई पकड़ के उठा रहा है, अब पकड़ के उठा के बिल्कुल खींचा हुआ है, अब आइसोटॉनिक है कि आइसोमेट्रिक है, कैसे किया हुआ, तो वो दूसरे हिसाब से होगा, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक। अब आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के डेवलप करने के उपाय, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने के उपाय। तो मेथड, स्टैटिक डायनेमिक तो हो गया, मैंने बता दिया स्टैटिक और डायनेमिक। तो यहाँ पर बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग मेथड, ठीक है। स्ट्रेचिंग मैंने बता दिया, स्ट्रेचिंग माने होगा फैलाना, और फैलाने से ज़्यादा बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी आ ही नहीं सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। स्टैटिक डायनेमिक। तो बैलिस्टिक ये होता है, बैलिस्टिक मिसाइल वाला नहीं,
बैलिस्टिक यहाँ पर होता है रिदम, ठीक है, रिदम, रिदमिक होगा और वो भी बिल्कुल मान के चले मोशन में होगा, इन मोशन। सिंपल जान लीजिए, ये 4 प्रकार के होते हैं, बैलिस्टिक, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड एंड पोस्ट आइसोमीट्रिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। बैलिस्टिक हो गया, स्लो स्ट्रेच हो गया, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड हो गया, और पोस्ट आइसोमेट्रिक हो गया। 4 प्रकार के होते हैं, चारों बिल्कुल आपके जबान पे हो जाएंगे और रटेंगे तो भूल जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी मापने का सबसे बढ़िया तरीका होता है स्ट्रेचिंग, जहां पर स्ट्रेचिंग हो जाए। अब इसको हिंदी में जो भी हो, बट अंग्रेजी वाले में जरूर देखना पेपर हल करते समय, ठीक है। तो बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग माने आप एक तो रिदम में चलेंगे, ठीक है, थोड़े से जैसे लग रहा है कि सुर ताल में चल रहा है, म्यूजिक में हो ना हो, लेकिन सब कुछ रिदम में हो, रिदमिकल और मोशन में हो, ठीक है, मोशन में हो। जैसे अभी मैंने कहा कैसे ऐसे आप, हाँ, कोई चीज़ आप गति में कर रहे हो और जैसे लग रहा है कि किसी ट्यून पर कर रहे हो आप, तो बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग मेथड होता है, ठीक है। आप पता चला कि पैर फैला रहे हो लेकिन रिदम में कर रहे हो, ठीक है। आपने पीछे का पैर लेके ऊपर कर लिया, ऐसे कर रहे हो, बैठ रहे हो, लेकिन कहीं म्यूजिक बज रहा है तो रिदम पे कर रहे हो, ताल पे कर रहे हो, तो हो गया बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग हो गया। स्लो स्ट्रेच मेथड माने आप धीरे धीरे, ठीक है, अब धीरे धीरे फैलाना। क्या फैलाने में 2 मेन चीज़ होता है, आपका पैर और हाथ, और ये मान लो स्ट्रेच तो है नहीं कमर का, लेकिन फिर भी इसको बेंड कर रहे हो आप, ये भी तो आप फ्लेक्सिबल बना रहे हो। तो धीरे 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 लेके जाओ, धीरे धीरे लेकर आओ, धीरे धीरे पैर फैलाओ, धीरे धीरे लेकर आओ, ठीक है। ये बड़ा डेंजरस होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें स्विंग वगैरह जो ज़्यादा होता है, जो झूला करते हैं, समर साल्ट वगैरह करते हैं, जो झूला उला करते हैं, जो झूलते हैं, इधर उधर करते हैं, ठीक है, बहुत खतरनाक होता है, इसमें लोग मर भी जाते हैं। इसलिए ये बेहतरीन होने के बावजूद भी लोगों द्वारा रिकमेंड नहीं किया जाता है बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग मेथड, ठीक है। म्यूजिक के साथ करते तो हैं लेकिन डेंजरस हो जाता है ये, ठीक है। स्लो स्ट्रेच बहुत बढ़िया होता है, धीरे धीरे आप स्ट्रेच करो और करते चलो, ठीक। एक चीज़ अभी याद आ रहा है, आप लोग उसमें ऐड कर लीजिएगा, नोट्स बना रहे होंगे। जैसे मैंने इंटरवल में कहा, इंटरवल में 3 प्रकार के मेन होते हैं, उसमें भी शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग होता है। इंटरवल कैसे कैसे होता है ना, जैसे 45 सेकंड से 2 मिनट शॉर्ट वाला में जो इंटरवल होता है, ठीक है, 2 मिनट से 3 मिनट मीडियम में, और 3 मिनट से 11 मिनट लॉन्ग में, ठीक है। उसमें आप ऐड कर लीजिएगा, 3 प्रकार का उसमें भी होता है स्पेशली, ठीक है। इसमें इंटरवल मेथड में 45 सेकंड से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट और 8 से 11 मिनट, ठीक है, 8 से 11 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए झटके पटके बताने में यही होता है। अब ये कम से कम 4 वीडियो जाता और इसको मैं एक वीडियो में, तो इसलिए उसको 100 वीडियो आप मत समझिएगा, वो आपको 200 के लगभग करीब जा रहा है। स्लो स्ट्रेच मेथड माने आप धीरे धीरे आप स्ट्रेच कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत बढ़िया, ये बेहतरीन है। स्लो स्ट्रेच कर रहे हो, धीरे धीरे फैला रहे हो लेकिन होल्ड कर दे रहे हो, ऐसा नहीं फैलाते चले जा रहे हो, धीरे धीरे फिर आ जा रहे हो, धीरे धीरे आ जा रहे हो, धीरे धीरे आ जा रहे हो, और ना पता चला कि इसको लेके जा रहे हो ऊपर तक, इसको लेके जा रहे हो, नहीं, होल्ड करो। अब आप होल्ड करो, जैसे मान के चलिए आप कराटे में जो साइड किक मारा था, ये मारा पैर से धट, अब आप मार के ऐसे कर लेते हो, लेकिन वहाँ पर मारने के बाद होल्ड करो, वो आपका स्ट्रेच दिखाता है कितने देर तक आपका दुखने लगेगा, है ना। आपको सीधे आप ऐसे बैठो ना, ऐसे, सबसे बड़ा उदाहरण, ऐसे आप जब बैठते हो तो होल्ड कर लियो, तो देखो फिर आपका क्या हाल होता है, 2 मिनट के बाद आपका फटने लगेगा सीधे सीधे, जो चेयर ये होता है, ठीक है। और उधर पोस्ट आइसोमेट्रिक माने जब कोई, मान लीजिए पोस्ट माने बाद में होता है, आइसोमेट्रिक प्रोग्राम क्या होता है, आइसोमेट्रिक में जैसे मान लीजिए आप सोए हुए हैं, ठीक है, आपका ये पैर उठा हुआ है, ठीक है, तो स्ट्रेच कर रहे हो आप, यहाँ पर ऐसे करके खड़े हुए हो, है ना, ऐसे करके खड़े हुए, बिल्कुल आपने स्ट्रेच हल्का सा किया हुआ है और मुड़ रही है, फिर अब धीरे 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 वो पोस्ट स्ट्रेचिंग अब ऐसे हुआ है, तो कोई दूसरा आप पकड़ के उसको पैर को आपको लेके जा रहा है। पोस्ट माने आप आइसोमेट्रिक प्रोग्राम कर चुके हैं, आइसोमेट्रिक व्यायाम कर चुके हैं, उसके बाद पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग, उसके बाद वो उसी पोजीशन पे खींच रहा है वो। तो ये क्या हो गया मेथड, है स्टैटिक डायनामिक हमने देख ही लिया, डायनामिक 2, स्टैटिक 1, ठीक है। डायनामिक में हाँ, तो हमने देख लिया ये क्या हो गया, ये एंड्योरेंस। मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया होगा,
ठीक है, चलिए अच्छा। हाँ, अब आपका 3 हुआ। क्या क्या हुआ? स्ट्रेंथ हुआ, एंड्योरेंस हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी हुआ। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, हाँ, स्पीड देख ले रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो में देखने हो जाता है कि नहीं। स्पीड देख ले रहे हैं। तो स्पीड सबको पता है, नॉर्मल चीज़ें है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सबको पता है, नॉर्मल चीज़ें पता होता है। चाल, तो चाल कितना मैटर करता है हमारे फिजिकल एजुकेशन में। स्पीड आपकी अच्छी नहीं है तो फुटबॉल के लाख गुना बढ़िया ड्रिबलिंग कर रहे हैं, आपके पैरों में लाजवाब पावर है, लेकिन क्या मतलब का है? आप जब तक 4 लोगों के साथ छीन कर और साथ साथ भाग रहे हैं, उससे तेज नहीं भाग पा रहे हैं, तो क्या मतलब का ये? ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं, चलिए अच्छा इसी में अब समझते हैं। तो रिएक्शन एबिलिटी, स्पीड वाले में सबसे बड़ी चीज स्पीड, तो हमने देख लिया कि कैसे स्पीड होता है ना, उसमें कोई पढ़ने की बात नहीं है, आप अपने से भी समझ जाओगे, पढ़ लोगे। मेन चीज होता है इसमें रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन आप कितना तेज करते हो, स्पीड कितना तेज करते हो। मान के चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका पिस्टल बुलाता है, ठीक है, क्राउच स्टार्ट जो होता है, ये क्राउच स्टार्ट, जिसको हम लोग स्प्रिंट स्टार्ट बोलते हैं, जो 100 मीटर 200 मीटर ये सब रनिंग होता है तेजी से और बैठे हुए, आपको पता है, आपको पता है कि अभी पिस्टल बोलने वाला है, फायर होने वाला है, और फायर होता है तुरंत आप कितना स्पीड से भागते हो, वही आपका ये दिखाता है रिएक्शन एबिलिटी। आप कितना तेज रिएक्शन करते हैं, जबकि आपको मालूम है कि बंदूक बोलने वाली है ना, आपको पता है ये बोलने वाला। नहीं पता हो तब सोचिए, वो आपका कोऑर्डिनेशन बताता है, नहीं पता है ना, कि कहाँ से क्या हमको डिसीजन लेना, वो हमको नहीं मालूम है। लेकिन यहाँ पर मालूम है कि बजने वाला है, पिस्टल बजने वाला है, या ऐसे रुमाल गिराने वाले धाड़ से, उसके बाद आप क्या रिएक्शन करते हैं, कितना तेज करते हैं, कितनी स्पीड आपकी तेज है, वो आपको योग्यता होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ मोमेंट, ठीक है, मोमेंट माने अब आपका मूव कितना तेज करते हो, स्पीड ऑफ मूवमेंट। अब आप जैसे मान लीजिए खो खो खेल रहे हैं, ट्रेनिंग, ये देखिए ट्रेनिंग मेथड है स्पीड। अब आप खो खो खेल रहे हैं, इतना तेज आप भागते हैं, पीछे वाला जो दौड़ाता है, तो सोचिए आप कितना तेज मुड़ते हैं, कितना तेज बैक करते हैं, वो आपको डिपेंड करता है स्पीड ऑफ मूवमेंट। ठीक है, अगर इसको डेवलप आप नहीं कर पाए, इसको डेवलप हम लोग कैसे करते हैं, है ना, एक्सेलरेटर रनिंग में तुरंत जाना तुरंत आना, तुरंत जाना तुरंत आना, है ना, 20 से 30 मीटर या मैक्सिमम 60 मीटर तक एक्सेलरेशन रन होता है, या हम लोग बोलेंगे उसको हाँ एक्सेलरेशन रनिंग। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन एबिलिटी माने आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्पीड कैसे पकड़ते हो। जैसे हमने अभी बताया था, एक्सेलरेट या एक्सेलेटर देते हो आप गाड़ी का, और कहते हो कि नहीं उसका पिकअप बहुत तेज है, तो आपकी पिकअप कितने कम समय में, ध्यान दीजिए, मैक्सिमम 6 सेकंड में अपना पूरा रफ्तार से पकड़ लेते हैं, बस 6 सेकंड में जितनी उसकी औकात है असली, और माने फास्ट स्पीड की, और उसके बाद 300 मीटर तक वो अपना मेंटेन रख सकता है। ठीक है, वो जो होता है असली अपना दौड़ सकता है। तो एक्सीलरेशन एबिलिटी किसका है? ये स्पीड का है। एक्सीलरेट, वैसे भी एक्सीलरेशन जितना भी आता है शब्द, अगर ये नाम आ जा रहा है तो जानिए आप चाल से संबंधित है, एक्सीलरेशन स्पीड। ठीक है, तो इसमें कम समय में ज़्यादा कितना कम समय में कितना तेज आप जाते हो, मैक्सिमम स्पीड आप तय करते हो मिनिमम टाइम में, वो होता है एक्सीलरेशन। ठीक है, और ये लोकोमोटर एबिलिटी और स्पीड एंड्योरेंस, ये क्या होता है? मैक्सिमम टाइम तक मैक्सिमम स्पीड बरकरार रखना। ठीक है, मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम स्पीड, मानिए आप कितनी दूर तक, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर तक आप वो स्पीड को मेंटेन रख पाते हैं, ये होता है लोकोमोटर एबिलिटी। डेवलप किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पेपर में आ चुका कि लोकोमोटर एबिलिटी से क्या, लोकोमोटिव आपको पता है इंजन होता है, लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, DLW बनारस। तो लोकोमोटर एबिलिटी ये दिखाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ज़्यादा चाल, स्पीड यानी फास्टनेस बनाए रखने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है, लोकोमोटर एबिलिटी। ठीक है, मेथड है, तरीका है। और स्पीड एंड्योरेंस
हमने पढ़ लिया है स्पीड एंड्योरेंस कि कितनी फास्ट स्पीड के साथ थकान के अवस्था में भी एंड्योरेंस जहाँ पर आ गया, जान लीजिए थकान, तो आप थकान की स्थिति में किस स्पीड से कितने हद तक आप सहन कर सकते हैं, वो होता है स्पीड एंड्योरेंस। ठीक है, स्पीड एंड्योरेंस किसके लिए होता है, नाम से स्पष्ट है, इसमें स्पीड भी है और प्लस एंड्योरेंस भी है। ठीक, झटके पटके बता रहा हूँ कि मैं सोचा था 20 से 25 मिनट का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, लेकिन लंबा हो रहा है। तो रिएक्शन एबिलिटी, मान लीजिए आपका रिएक्शन पावर बताता है कितना तेज आप रिएक्ट करते हैं। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन आपने नाम सुना होगा, रिफ्लेक्स एक्शन, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे आप खड़े ऐसे, आपकी आंख में कुछ गिर रहा है, कितना तेज आप रिएक्ट करते हैं, आप बंद करते हैं आंखों को, वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। आप जलते हुए तवा पर हाथ रखते हो, उतना तेज आप करते हो, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन ये होता है रिएक्शन एबिलिटी, कितना तेज आप करते हो। ठीक है, स्पीड ऑफ मूवमेंट, आप मूवमेंट कितना तेज बदलते हो, कितना तेज मूव करते हो। एक्सेलरेट, कम समय में कितना तेज स्पीड पकड़ लेते हो, है ना, ये छोटे मोटे दौड़ में काम आता है। लोकोमोटर एबिलिटी, ये आपका दिखाता है कि मैक्सिमम समय तक मैक्सिमम चाल को बरकरार रखना, बड़ी दौड़ों में आता है ये। ठीक है, और ये स्पीड एंड्योरेंस, ये भी छोटी दौड़ों में आता है, माने आपके सहनशीलता कितनी स्पीड तक, माने थकने के दौरान भी कितने समय तक, कितनी चाल से आप अपनी सहनशीलता को बरकरार रख पाते हैं। ये हो गया हमारा स्पीड का। ठीक है, अब आ गया हमारा कोऑर्डिनेशन। ठीक, कोऑर्डिनेशन जान लीजिए, हमारा क्लास बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड है, मेरा नेचुरल क्वालिटी का बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप इतने से समझ जाएंगे स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या होती है। ठीक है, स्पोर्ट ट्रेनिंग उदाहरण नहीं दे पा रहा हूँ, बस ये जान लीजिएगा। रिएक्शन एबिलिटी, यहाँ फिर से आ गया रिएक्शन एबिलिटी। ठीक है, आ गया कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। तो कोऑर्डिनेशन हल्का सा उसका अर्थ बता दूं, कोऑर्डिनेशन माने आपकी आंखों का, आपके दिमाग का, आपके हाथ का, आपके पैर का सामंजस्य एक समय पर जब तक आप दिखाते नहीं हो तब तक अच्छा कुछ कर नहीं पाओगे। पता चला कि वॉलीबॉल आ रहा है और आप जंप तो करते हैं स्मैश के लिए 3 लोग, लेकिन मारते एक ही लोग, कितना बढ़िया काम किसका हो रहा है ना, रिएक्शन कहाँ दे रहे हैं, कितना तेजी से दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 2 टाइप का हो जाएगा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल कॉम्प्लेक्स मैं उसमें भी कर सकता हूँ, इसमें भी कर सकता हूँ। रिएक्शन एबिलिटी, इसमें क्या है कि आपको टारगेट फिक्स है, टारगेट तो फिक्स ही है, प्लस आपका जो सिग्नल है वो फिक्स है, सिग्नल फिक्स है। मान लीजिए आपको पता है ये गिरने वाला, आप उसका निगाह में गिरफाड़ से निकले, आप एक्सेलरेट आप कर ले, मतलब रिएक्शन आपने दे दिया। ठीक है, रिफ्लेक्स रिएक्शन दे दिया आपने। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों में हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा। इसमें कॉम्प्लेक्स में आपको ये पता नहीं है कि सिग्नल कहाँ से आ रहा है। ठीक है, पता चला कि आपको गोल करना है, आप पता नहीं कहाँ डाल रहे हैं, तब तक तो कोई किक आपको डायरेक्ट मारा, आप इतना अलर्ट रहो कि कहाँ से हेड से मारो, चाहे जैसे मारो। मैं फुटबॉल की बार बार बात कर रहा हूँ, हॉकी भी उसको ले लीजिए, तो यहाँ पर पता नहीं होता कि सिग्नल कहाँ से मिलेगा, आपको एकदम अलर्ट रहना है। तो ये कोऑर्डिनेशन बताता है, आपका दिल, दिमाग, आँख और पैर, हाथ सब एकदम एक दूसरे को सामंजस्य रखना है। ये नहीं कि थोड़ा सामने बॉल पास कर दिया तो सुस्त हो जाए। वॉलीबॉल में ही देखिए, आपको कहाँ पता है किधर आ रहा है, पता चला कि आप मार रहे उधर, 4 लोग ब्लॉक कर रहे हैं, तब तक 12 धाड़ से पीछे वाले पर आएगा, आप अगर तैयार नहीं तो छटक जाएगा। तो आप वहाँ सिग्नल मत देखिए, वो ये वाले में कॉम्प्लेक्स में सिग्नल नहीं बताएगा, इसमें तो सिग्नल मालूम रहेगा कि चलो बंदूक बोलने वाला है, ये बोलने वाला है। ठीक है, रिदमिकल, तो रिदमिक तो आप समझ ही पा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन ये जिम्नास्टिक की ज़्यादा चीज़ होती है। ये कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं म्यूज़िक से। मैंने जिम्नास्टिक वाले चैप्टर में पढ़ा है कायदे से, जब तक जैसा म्यूज़िक होगा, मान लीजिए कभी कभी उनको दिखाना है ऐसे 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 करना है, तो काफ़ी देर तक वो वाला म्यूज़िक बजेगा तभी वो कर पाएंगे, जो ही वो ख़त्म हुआ तब तक अपना बदल देंगे। वो माने कोऑर्डिनेट किए हुए हैं, उस म्यूज़िक से अपने स्टाइल को कोऑर्डिनेट किए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में शायद देखा होगा, सब लोगों नहीं देखे होंगे, है ना, जो आते थे 10-20 तक था, ऊपर रख के तख्त ऊपर रख के, उसके बाद ऊपर साइकिल रख के, उसके बाद और एक साइकिल पर 16-16 लोगों को लेके चलते थे, लेकिन जहाँ म्यूज़िक बंद हुआ गिर जाते थे। तो रिदमिकल, है ना, तो रिदमिक कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन माने सामंजस्य, समन्वय योग्यता, हाथ पैर दिमाग से ही तो सब कुछ होता है, सारा चीज़। अब यहाँ बैलेंस, ध्यान दीजिएगा, ये बैलेंस बीम हो गया, और ये बैलेंस मान लीजिए आपका इधर ये मुंडी है, ये इधर। ठीक है, आपने ऐसे बैलेंस बनाया हुआ है, या हाथों से पकड़ के बैलेंस बना, खींचा हुआ पैर को,
ये बैलेंस हो गया स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक। और ये हो गया आपका डायनेमिक, डायनेमिक हो गया ये, ठीक है। इस पर आप उछल कूद रहे, बैलेंसिंग बीम मैंने पढ़ाया था। अब जंप मार रही है लड़की, बैलेंस करे, इधर से इधर करे, इधर से 11 फीट वाला बैलेंसिंग बीम, ठीक है, इधर से उधर करे, तो वो रिदम में, वो मोशन में है, वो गति में है, इसलिए उसको हम लोग बोला डायनेमिक। और ये चूंकि बिल्कुल रोके हुए आइसोमेट्रिक हो गया, ये रोके हुए, तो क्या हो गया, ये स्टैटिक हो गया। कपलिंग में ध्यान दीजिएगा, कपलिंग में सेम चीजें वही हो गई। कपल माने जोड़ा, जोड़ा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें बड़ा गजब का, वैसे आपका नॉर्मल जान लीजिए, ये कपलिंग और ये रिएक्शनेबिलिटी तो दोनों में हो गया बैलेंस। तो समझ जाइए, खास करके कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पढ़ने किताबों से नहीं आती है, वो डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। अपने दिमाग से उसको अपने स्टाइल में कन्वर्ट करेंगे, जीवन से संबंधित उसको सोचेंगे तो अपने आप आ जाएगा। कपलिंग में बॉडी पार्ट्स बिल्कुल कोऑर्डिनेट होता है, सामंजस्य करता है। मैं एक उदाहरण बता दूं जिम्नास्टिक का, ठीक है, जिम्नास्टिक का या स्विमिंग का, ठीक है। जिम्नास्टिक में सोचिए, एक शरीर, हाथ पांव या उसके जो इक्विपमेंट होते हैं, एक दूसरे का इतना इतना सामंजस्य रखते हैं, कोऑर्डिनेट रखते हैं, मतलब हाथों का, पैरों का, आंखों का, है ना, सब कुछ। थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अगर गड़बड़ी होता है तो पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा, गिर जाएंगे एक एक सेकंड। जैसे अभी बैलेंस बीम पर आप मार रहे हो, थोड़ी सी मिस्टेक हुई आपका, अगर बैलेंस कोऑर्डिनेट नहीं है, आपका हाथ और पांव और आंख सब कुछ, आपका टाइमिंग भी अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो आप तुरंत गिर जाएंगे उससे पर से, है ना। चाहे आप प्रोडोनोवा जंप वाला है, थोड़ी सी मिस्टेक आपने जंप करने में किया तो गया। तो कपलिंग वो होता है, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या होता है, एक मिनट। कपलिंग मतलब बॉडी का सामंजस्य, पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल बांध के रखना, ठीक है। ओरिएंटेशन और इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, अंतर एक ही है। डिफरेंशिएशन पहले देखते हैं। डिफरेंशिएशन माने जिसको हम लोग बोलते हैं फालतू एनर्जी नष्ट नहीं करना, ठीक है। एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान देना, फालतू एनर्जी नष्ट नहीं करना, ठीक है। पता चला कि आपकी स्पीड जो है बॉलिंग की 140 मीटर वाले हिसाब से, 140 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बॉलिंग जा रही है, और आपका रनअप मात्र 25 मीटर है, और 50 मीटर से भी उतना ही तेज दे पा रहे हैं, तो 25 मीटर आप क्यों बर्बाद कर रहे हो फालतू का, ठीक है। तो एक्यूरेसी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, करेक्टनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी फालतू व्यर्थ नहीं करना है। हमको पता है कि ऊंची कूद में आ रहे हैं, थोड़े दूर पर करने के बाद उसको हम लोग, चाहे जो भी जंप स्टाइल हो, है ना, हम उसको बढ़िया से कर पा रहे, तो बिना मतलब का 100 मीटर का रनअप लगाने क्या मतलब है। भले ही 45 मीटर का वो दिया हुआ है हमारा मैक्सिमम, 45 मीटर तो उसमें नहीं होता, इसमें तो 30 ही मीटर होता है लॉन्ग जंप में, लेकिन फिर भी हमको एक्स्ट्रा एनर्जी फालतू नहीं लगाना है, जो चीज़ है ना, ठीक है। ये होता है डिफरेंशिएशन। कोऑर्डिनेट ये भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जल्दी थकेंगे और बेकार हो जाएंगे। एडाप्टेशन माने यहाँ पे देखिए, ओरिएंटेशन कहता है कि शरीर को, ध्यान दीजिएगा, जो अपनी बॉडी को सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को रखना, ठीक है। जहां पर आपको लगा, बॉडी हो गया, बॉडी पार्ट हो गया, कोई भी हो गया, आपका शरीर का कोई भी अंग हो गया, ओरिएंटेशन कर रहा है, माने जहां जैसी सिचुएशन हो गया वैसे जगह पर रखना, ठीक है। सेम यहां हर मतलब एडजस्ट कर लेना अपने आप को, स्पेशली इसका अर्थ ये होगा, ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब होता है, जैसे मान के चलिए आप फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, फुटबॉल खेल रहे हो, किक मारने कहाँ जा रहा है, ठीक है, मारा डांस दे रहा है आपको, जैसे पेनल्टी किक मिला हुआ है, और दिखा रहा है पता नहीं कहाँ मार कहाँ रहा है, उसके अनुसार तुरंत अपने आप को अलर्ट करना, वो क्या ओरिएंटेशन। और एडाप्टेशन भी ओरिएंटेशन के समान ही होता है, बस अंतर ये होता है कि इसमें समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी बॉडी को चेंज करते हैं, और इसमें समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी एक्टिविटीज को चेंज करते हैं। यहां पर तो पता चला कि कुछ और करने जा रहा है ना, बॉडी को चेंज किया, पता चला कि वो डिफेंस करने जा रहा था, लेकिन समय मिला मार दिए, धड़ाका वहां चला गया, बॉडी को अपने चेंज कर लिया, अपना कहाँ रहना है वो अपने आप को एडजस्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी मान के चलो आपका
हॉकी हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, अब आप डिफेंसिव खेल आराम से खेल रहे हैं, लेकिन पता चला कि आपको 10 ओवर में 100 रन बनाने हैं, तो आप एक्टिविटीज़ में, अपनी क्रियाविधि में जो चेंज करेंगे, स्टाइल में जो चेंज करेंगे समय और परिस्थिति के अनुसार, वो हो गया एडाप्टेशन। एडाप्ट कर लिया आपने, समय और परिस्थिति के अनुसार आपने आपको एडाप्ट कर लिया। और डिफरेंशिएशन माने डिफरेंशिएट कर रहे हो अपने आप को अपने से, कि नहीं हमको फालतू एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करना है। कपलिंग, बॉडी का सामंजस्य करना, हर चीज़ का कपल करना, खास करके न्यूरो और मस्कुलर, न्यूरो और मसल्स का, ठीक है, बैलेंस और रिदमिकल, ठीक। ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। फटाफट पढ़ा रहा हूँ साथियों, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा और आपके पेपर लायक तो बहुत हो गया, ठीक है। अब आते हैं कुछ चीज़ें देख लेते हैं। पेस रन और एक्सीलरेट रन, ठीक है। जनरली इसको आप लोग नाम सुना होगा। एक्सीलरेट मैंने कहा 6 सेकेंड में, एक्सेलरेट तेजी से, मिनिमम समय में मैक्सिमम स्पीड पकड़ना 6 सेकंड में, और ज़्यादा से ज़्यादा 300 अपनी पूरी जो असली स्पीड होती है वो पा जाते हैं, ठीक है। यहाँ तो पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 300 मीटर तक अपनी असली स्पीड से चल सकते हैं बस, ठीक। वो बात दूसरी है कि मैराथन दौड़ने वाले और, है ना, ये मैक्सिमम स्पीड की बात हो रही है, 300 मीटर तक अपनी मैक्सिमम, ये सबसे फास्ट स्पीड अपनी कर सकते हैं और यहाँ तक मैक्सिमम स्पीड पा सकते हैं, ठीक है, 6 सेकंड में, 6 सेकंड में। और रही प्लायोमेट्रिक, तो ये वो वाला आप याद करिए, ये वाला है ना जंप, तो आपने एक बक्सा रखा, फिर 2 बक्सा रखा, फिर 3 बक्सा रखा, जंपिंग, जितने जंपिंग इवेंट होते हैं ज़्यादातर प्लायोमेट्रिक्स, है ना, प्लायोमेट्रिक्स में जंप का ज़्यादा इवेंट होता है, तो इस टाइप के गेम जो होते हैं प्लायोमेट्रिक, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जंपिंग गेम, एक पे कूदा, उस पर थोड़ा सा बढ़ गया तो दूसरे तक कूदा, उस पर बढ़ गया तो तीसरे पे कूदा, ऐसे अपनी स्टेमिना बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। कैलिस्थेनिक गेम, ये ज़्यादातर ये भी रिदम पे ही होता है, कैलिस्थेनिक गेम भी रिदम पे ही होता है, और इस पर ज़्यादातर धक्का मारना, है ना, रस्सी कूद, ठीक, कैलिस्थेनिक होता है, ठीक है। सिंपल बता रहा हूँ, बहुत जल्दी बता रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, ठीक है। कैलिस्थेनिक सोचा था 2 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर कहा कि नहीं, समय कम मिल पा रहा है, जो जा रहा है एक बार में जाने दीजिए। हाँ, पता चला कि उलट गया तो धक्का मारना, रस्सी कूद करना, इसमें भी जंप करना, इसमें भी आ जाएगा, लेकिन ये वाला जंप प्लायोमेट्रिक में आ गया, ये वाला कैलिस्थेनिक में आ गया। एरोबिक और अनएरोबिक, अनएरोबिक बार बार आएगा साथियों, एरोबिक व्यायाम और अनएरोबिक व्यायाम, ठीक है। पेस रन क्या होता है? पेस रन और एक्सेलरेट रन, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 800 मीटर रन में होता है, 1500 मीटर रन में होता है। पेस रन माने एक समान, माने आप स्टेबल, एक समान गति से दौड़ना, पेस, है ना, उसको समान, वहाँ तेज ज़्यादा नहीं करना है, अपनी एनर्जी को बचा करके रखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 800 का रेस है तो 25% आप कम दौड़ते हैं अपने स्टेमिना से, और इसमें 33% कम दौड़ते हैं आप। 1500 की दौड़ हो गई तो आप अपनी 33% जो स्पीड हो सकती है, लेकिन उसको दौड़ते नहीं है कि आगे चल के लास्ट में दौड़ेंगे, स्टेमिना बचा के रखते हैं। और कितने 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 समय तक? 10 से 20% तक, 10 से 20%, है ना। पता चला कि लास्ट में रह गया 10 से 20% तब के लिए, ठीक है। और ये 25% अपना ऊर्जा इस्तेमाल नहीं करते हैं शुरू में, और ये नहीं करते, बाद में करते हैं। प्लायोमेट्रिक जंपिंग इवेंट हो गया, ये कैलिस्थेनिक, ये रिदमिकल व्यायाम हो गया, रिदम पे हो गया। एरोबिक माने वो चीज़ जिसमें आपको एक्स्ट्रा सांस की जरूरत नहीं है। एरोबिक व्यायाम बार बार आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऑक्सीशोषण एक्सरसाइज और अनऑक्सीशोषण। तो एरोबिक माने जैसे आप जॉगिंग कर रहे हो, आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल ढंग से जा रहे हो, अब बहुत तेज चल रहे हो, पता चला कि आपकी सांस लेवल लिमिट है और आप बहुत ज़्यादा आपको चाहिए ऑक्सीजन, तब वहाँ उसको अनऑक्सीशोषण बोलते हैं, अनएरोबिक बोलते हैं। उस पर आपको अलग से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, मिल गया तब तो ठीक है, ना उलट जाएंगी, मर जाएंगे, ठीक है। आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है, जो वातावरण से मिल रहा है, उससे ज़्यादा आपको नीड पड़ जा रही है, तो हो गया अनऑक्सीशोषण, अनएरोबिक हो गया। एरोबिक माने जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो जिसमें ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा मात्रा जरूरत ना पड़े, जो नॉर्मल ऑक्सीजन में आप अपने आप को एडजस्ट कर पाए, और यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, आप उस ऑक्सीजन लेवल में जिसमें रहने का अभ्यास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एरोबिक और अनएरोबिक, कैलिस्थेनिक, प्लायोमेट्रिक और पेस रन। पेस रन माने एक समान स्थिति से थोड़ा सा लॉन्ग और मीडियम पेस रनों के लिए ज़्यादा होता है ये। और ये एक्सेलरेट, ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 60 मीटर तक होता है ना, तुरंत जाना तुरंत आना, है ना। क्राउच स्टार्ट के लिए स्पेशली होता है ये, ठीक। क्राउच स्टार्ट माने स्प्रिंट रनिंग, धां निकला। चलिए बस इतना ही।
और पूछूंगा नहीं कैसा लगा, कैसे बताना, बस इस समय आप एग्ज़ाम देखिए, पेपर दीजिए, जम करके देखिए, ठीक है। आपको थोड़ी तकलीफ होगी कि ये सब चीज़ें यूट्यूब पर, लेकिन छोड़िए, थोड़ा बहुत उनको भी आनंद करने दीजिए जिन्होंने कुछ नहीं लिया है, नहीं दिया है, ठीक है। चलिए, नमस्कार।